हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे अमेजिंग हैक्स पाइथन में जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x करने वाले हैं। वन लाइनर कोड होंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप अपने काम को इतनी जल्दी कंप्लीट करोगे कि आपका मैनेजर और टीम लीड भी शॉक रह जाने वाले हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं। तो देखिए, मैंने प्रिपेयर करे हैं आप लोगों के लिए ये 10 कोड जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताने वाला हूं, देखिए, स्वैप टू नंबर विद अ टेम्परेरी वेरिएबल, कि मतलब आप a को b से वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे। देखिए यहां पे जब आप वैल्यू असाइन करोगे, a की वैल्यू 10 रहेगी और b की वैल्यू 20 रहेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a, दिस इज अ सेपरेट थिंग। और आप देख सकते हो पाइथन में भी आप सेमी कॉलन का यूज कर रहे हो बेसिकली स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए। और अब आप प्रिंट करोगे a और b, तो जो आउटपुट आएगा उसमें 10 या 20 नहीं आएगा, उसमें आएगा 20 एंड 10। नंबर 1, तो स्वैप करना इज वेरी इजी यूजिंग दिस ट्रिक। नाउ कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सिंगल लाइन में फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो मैथ पैकेज होता है पाइथन का वो आपको इंपोर्ट करना है, उसके अंदर से आपको फैक्टोरियल को पुल कर लेना है। अगेन स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए आप सेमी कॉलन देंगे एंड देन सिंपली आपको प्रिंट में फैक्टोरियल को यूज करना है जो कि आपने इंपोर्ट किया था एज अ पैकेज, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू देंगे। 5 देंगे तो आउटपुट आएगा 120, विच आई एम टेलिंग यू आप चेंज करके कुछ और भी दे सकते हैं। दिस इज अगेन इन सिंगल लाइन। नेक्स्ट, फ्लैट करते हैं एक लिस्ट को जो कि प्रॉपर्ली फ्लैट नहीं है, मतलब एक सिंगल सीक्वेंस में नहीं है। आप देखो ये बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लिस्ट। नेस्टेड जो है इसके अंदर 3 लिस्ट हैं। एक है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, अगेन जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, अगेन एक सिंगल एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले सेमीकोलन देना है ताकि स्टेटमेंट सेपरेट हो। अगेन आपको सिंपल एक फॉर लूप लगाना है, एक वेरिएबल बनाना है फ्लैट, उसके अंदर आपको आइटम कॉल करना है एंड देन फॉर सब लिस्ट, क्योंकि आप सब लिस्ट बनाने वाले हो तो ये एक नया वेरिएबल आप यहां पर बनाओगे। एंड इन नेस्टेड, तो ये आपको यहां पे अपनी लिस्ट दे देनी है एंड देन क्या होगा, अगेन फॉर आइटम इन सब लिस्ट। तो क्या होगा, एक एक आइटम को उठाएगा ये सब लिस्ट के अंदर से और उसको एक जगह पे पेस्ट करेगा। अगेन जो दूसरी सब लिस्ट है जो कि 3 और 4 से स्टार्ट हो रही है उसमें फिर एक एलिमेंट को उठाएगा फिर रखेगा। देन लास्ट में जो फाइनल सब लिस्ट है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है उसको उठाएगा और लास्ट में आउटपुट में रखेगा। तो क्या आएगा आउटपुट में, 1 2 3 4 5 एक साथ आ जाने वाला है। ओके, अगेन वेरी प्रोडक्टिव। नाउ फोर्थ, अगर आपको कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है, सिंपली आप एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना चाहते हो, बहुत ही इजी सिंगल वन लाइन कोड है। पाइथन लेट्स से, या पाइथन की जगह आप कुछ और भी दे सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैंने पाइथन दिया था जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। अगेन आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, वेरिएबल असाइन करना है, पाइथन की वैल्यू असाइन होगी टेक्स्ट में। अब आप क्या करोगे, टेक्स्ट लिखोगे और आपको बेसिकली 2 कोलन वैल्यू में -1 डालना है। उसके बाद आप बेसिकली बैक साइड से एक लूप चला दोगे, सॉर्ट ऑफ अ लूप चलेगा जो कि एक एक एलिमेंट को उठा के और रखेगा। तो पहले उठाएगा n को, देन उठाएगा o को और एक पूरा वर्ड बना देगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा ऑब्वियसली। नाउ फिफ्थ ट्रिक इज चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड जिसको आप लेफ्ट से चाहे राइट से आप शफल कर लो वो सेम ही मीनिंग देगा। तो वन ऑफ द वर्ड इज मैडम। अगर आप मैडम वर्ड को इधर से देखो तब भी MADAM है और आप बैक से देखो तो भी MADAM है। तो आपको क्या करना है, लॉजिक है टेक्स्ट जो कि आपकी वैल्यू है इक्वल टू टेक्स्ट, एंड अगेन आपको पैलिंड्रोम में ये वाला लॉजिक लगाना है जो कि हमने लगाया था रिवर्स करने के लिए एक स्ट्रिंग को, ऑब्वियसली क्योंकि आपको इसको भी रिवर्स ही करना है तभी तो पैलिंड्रोम चेक होगा। यहां पे सीधी वैल्यू चेक होगी, यहां पे उल्टा चेक होगा। जब वो इक्वल होगा तो मतलब दैट इज अ पैलिंड्रोम। सिंपल आउटपुट आपका आएगा ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में, यहां पर ट्रू आने वाला है। अगर कोई और वर्ड में दे दूंगा ना जो कि पैलिंड्रोम नहीं है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। Next will be generate a list of palindrome. So next will be generate a list of square from 1 to 10. Simple. यहां पे आपको सिर्फ एक for loop लगाना है। पहले तो x की पावर 2 कर दो क्योंकि आप एलिमेंट पास करोगे रेंज फंक्शन का यूज करके। सबसे पहले x की पावर 2 और x जो हम देने वाले हैं वैल्यू वो भी आपको समझ में आएगा। फॉर लूप लगाओ एंड देन किसके ऊपर, इसी एलिमेंट पे लगाना है ऑब्वियसली। इन रेंज देनी है 1 to 10 की रेंज देने के लिए आपको 1 से 11 देना पड़ेगा क्योंकि जो रेंज फंक्शन है वो 1 to 10 की वैल्यू पिक करेगा जब आप यहां 11 दोगे। अगर आप यहां पे
10 मेंशन कर दोगे तो वो सिर्फ 9 तक की वैल्यू लेने वाला है, तो इसका ध्यान रखना। एंड देन सिंपल प्रिंट करा दो स्क्वायर को, कुछ भी नहीं करना है। बस एक चीज याद रखो, पाइथन में बहुत लोगों को जनरली नहीं पता होता कि सेमीकोलन भी यूज किया जा सकता है लाइन को सेपरेट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच होने वाला है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, जॉब के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट विल बी फाइंड द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन अ लिस्ट। आपको कैसे फाइंड करना है? कलेक्शन लाइब्रेरी आपको यूज करनी है, इंपोर्ट काउंटर लाना है। काउंटर क्या होता है? काउंटर का काम होता है एक एक एलिमेंट की कितनी अकरेंस है वो चेक करना, और वही यहां पर हो रहा है। आप बनाओगे एक लिस्ट जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है, आपको दिख रहा है बकायदा यहां पे आपके डुप्लीकेट एलिमेंट है, ये दोनों डुप्लीकेट हैं, ये भी डुप्लीकेट है। अगर ये लिस्ट आप यूनिक वैल्यू बनाओगे तो 1 2 3 आएगा, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल काउंटर सेट करना है लिस्ट के अंदर, और आपको एक मोस्ट कॉमन वर्ड यहां पर बनाना है। आप कुछ अपनी चॉइस का भी बना सकते हो, इट विल बी प्रिंटेड बेसिकली, तो आप कुछ भी बनाइए। और आपको ये लॉजिक देना है 1 एंड देन 0 0। तो इससे क्या होगा, जो आपका मोस्ट कॉमन जो आपका एलिमेंट होगा वो आपको आउटपुट में दिखने वाला है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिकी है बहुत ज्यादा ये, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। नाउ अगेन गेट करंट डेट एंड टाइम इन अ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग कई बार पूछा जाता है, डिफरेंट रिटर्न एग्जाम जब आप कंपनी का देने जाओगे वहां पे भी कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है। सिंपल आपको क्या करना है, डेट टाइम मॉड्यूल को कॉल करना है और इंपोर्ट कर देना है। उसके अंदर डेट टाइम को ही आप कॉल करो प्रिंट के अंदर, और नाउ मतलब करंट टाइम को आप पुल कर रहे हो बेसिकली। देन स्ट्रिंग टाइम का आपको यहां पे एक फॉर्मेट देना है, H is hours and then minutes and then seconds। तो ये हो गया टाइम, और ये हो गया आपका ईयरली, लाइक ईयर मंथ एंड डेट। तो ये आपको बेसिकली निकाल के दे देगा वैल्यू आउटपुट में, आपको अभी मैं दिखाता हूं। नाउ नेक्स्ट विल बी फाइंड यूनिक एलिमेंट इन अ लिस्ट, कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिक हैं। उसका सिंपल लॉजिक है, आपको लिस्ट पास करनी है। ये जो लिस्ट है ये आप सबसे पहले प्रिंट के अंदर पास करो, देन सेट यूज करो। सेट एक डेटा टाइप है पाइथन का जो कि डुप्लीकेट्स अपने अंदर आने नहीं देता। तो जब आप सेट यूज करोगे तो वो सिर्फ यूनिक वैल्यू निकालेगा, एंड अगेन उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो तो आपका आउटपुट आ जाएगा। यू विल गेट अ यूनिक एलिमेंट इन अ लिस्ट फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट विल बी गेट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस पास करना है, उसके अंदर जो वर्ड है उनकी लेंथ क्या होने वाली है, उसके लिए सिंपल लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है। देखिए सेपरेटर अगेन भूलना मत, सेमीकोलन में अगेन बोल रहा हूं। नाउ प्रिंट करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग हमने पास कर दी, बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद पाइथन, प्रिंट कराया हमने, एंड देन वर्ड पास करा। ये जो वर्ड है दिस विल वर्क एज अ इटरेटर फॉर लूप के लिए। देखिए वर्ड मतलब एक एक वर्ड को पुल करेगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस आप यहां नहीं दे सकते डायरेक्टली। तो लेंथ ऑफ द वर्ड आपको निकालनी है फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड को एक डिफरेंट स्ट्रिंग के तौर पे बेसिकली स्प्लिट आपको करके देने वाला है, जिससे क्या होगा, काउंटर चलेगा, एक एक वर्ड पे जाएगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी और आपको आउटपुट दिखेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें 10 हैक्स आपको पता होने चाहिए। आपकी जो पाइथन की प्रोडक्टिविटी है वो सुपर फास्ट होने वाली है, क्योंकि ये लॉजिक परफॉर्म करने में बंदे कई लाइन के कोड लिखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल आई वुड से। अब इसको रन करते हैं, 10 के 10 आउटपुट आपको एक साथ दिखने वाले हैं। मैं आपको वो भी डिफाइन करूंगा कि किस तरह से आउटपुट आ रहे हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे आउटपुट आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे थोड़ा सा इसको मैं अलाइन करता हूं, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। तो आप देख सकते हो सबसे पहले प्रिंट हुआ है 20 एंड 10, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हो। ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो प्रॉपरली स्वैप हो गई है। देन 5 का फैक्टोरियल आता है 120। कैसे, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, देन 3 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, देन 2 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, तो जो आउटपुट आएगा वो 120 आएगा, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज हमें एक लिस्ट को फ्लैट करना था, तो आप देख सकते हो नंबर 3 का आउटपुट यहां पे आपके सामने है। It's very easy, okay, very helpful again I would say that. Then reverse a string, जैसे हमने पाइथन दिया था यहां पे, तो आप देख सकते हो पाइथन को रिवर्स कर दिया गया है, एंड जिस बेसिकली स्मॉल केस एंड अपर केस में दी गई थी वैल्यू उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिला है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप पैलिंड्रोम चेक करना है हमको, यहां पे आप देखिए पैलिंड्रोम में ट्रू आया है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैडम वर्ड है इटसेल्फ इज अ पैलिंड्रोम।
आगे चलते हैं, आपको जनरेट करनी थी एक लिस्ट जिसके अंदर आपके स्क्वायर आए। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके पूरा 10 तक के स्क्वायर यहां पे आ गए हैं, जबकि लिमिट 11 थी। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला वर्ड देते हो उससे एक पहले का वो कंसिडर करता है रेंज फंक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नंबर 7, वेयर यू वॉन्ट टू बेसिकली गेट द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, एंड नंबर 3 है सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट जो कि आपको आउटपुट में दिख रहा है। अगेन यहां पे देखो आउटपुट में नंबर 3 आ गया है। अब हमें करंट डेट और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग चाहिए थी इन अ फॉर्मेटिंग प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है किस तरह से विजिबिलिटी आनी चाहिए। आप देख सकते हो आज की डेट, आज है 27 अक्टूबर, दोपहर के 2:55 और 23 सेकंड पे ये रन हुआ है, तो प्रॉपर वो टाइम आ चुका है। देन यू गाइस कैन सी यूनिक एलिमेंट हमें निकालने थे, तो 1 2 3 4 हमारे यूनिक एलिमेंट है जो कि हमें मिल चुके हैं। लाइन नंबर 26 पे जो हमारा कोड है उसका आउटपुट आपके सामने है। देन वी वांटेड द काउंट ऑफ द लेंथ ऑफ ईच वर्ड। अब देखिए लेंथ, बूस्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5। प्रोडक्टिविटी की लेंथ कितनी है, आप काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे देखिए 12। विद की लेंथ कितनी है, 4 यहां पर आ गया। देखिए पाइथन की लेंथ कितनी है, 6, तो 6 यहां पे आ चुका है। तो अब आप लोग इजीली समझ सकते हो बेसिकली कि ये किस तरह से आपकी पाइथन की जो स्किल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो टाइम फ्रेम है कोड करने का, उसको कितना इजीली ये रिड्यूस कर देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा। देखिए सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू सो मच गाइस।